तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारी दोस्ती माहीन से अभी वैसी की वैसी है, तो तुम माहीन से दोस्त के नाते पूछो कि वो किसको पसंद करती है, उसके दिल में कौन है। प्लीज रोशनी। देखो सुनो मेरी बात, इस तरह से अकेले तुम पर इल्जाम नहीं आएगा। तुम अपने घर वालों को कह सकते हो कि इसमें माहीन की भी मर्जी थी, क्योंकि माहीन तो किसी और को पसंद करती है। रोशनी दरवाजा खोल। अम्मा चली जाए। खोल दरवाजा। अम्मा मुझे बात नहीं करनी, जाए यहाँ से। खोल दरवाजा, मैं बता रही हूँ तुझे। आपको मुझे मारना था ना, मार लिया, मुझे अब कोई बात नहीं करनी है। दरवाजा खोल, मैं बता रही हूँ तुझे। मेरा फोन, मेरा फोन छोड़े के बैठ। बहुत हो गया, मजीद आवारगियां नहीं करने दूंगी तुझे। कौन सी आवारगियां? हम दोनों दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? आवाज बंद कर अपनी। कुछ अंदाजा है तुझे कि वो शादीशुदा आदमी है, और वो भी तेरी अपनी दोस्त माहीन का शौहर है। अरे कोई लिहाज शर्म है दोस्ती का तुझे या नहीं है? मुझे देख, तू मुझे पड़ोसियों का इतना लिहाज शर्म है? तू मुझे खुद बता, जिस दिन ये बात खुलेगी उस दिन क्या मुंह दिखाएंगे उसकी माँ को? माहीन सब जानती है, माहीन से कुछ छुपा हुआ नहीं है। जब मैं आपको कहती थी ना कि मैं माहीन से मिलने जा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती थी। उमर होता था उसके साथ, वो हमें मिलवाती रही है, उसको तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। अब आपका दिल कर रहा है मुझे मारने का? दिल कर रहा है? ये ले, मार ले जितना मारना है। मैं मार भी दूंगी। ये क्या सुन रही है? ये तू क्या बोल रही है कि माहीन अपने शौहर को तुझसे? हाय अल्लाह, मतलब मेरी बच्ची को माहीन खराब कर रही है, और मैं शर्म लिहाज के चक्कर में चुप करके बैठी हुई हूँ। ज़किया को अब नहीं छोड़ने वाली मैं। तू देख मैं ज़किया का क्या हाल करती हूँ। पापा जो दिल करता है करे, लेकिन मेरा फोन वापस कर दे मुझे। देख मेरा फोन दे। ये फोन तुझे नहीं मिलेगा, और अगर ज्यादा जबान चलाई ना मेरे साथ तो तू फिर पिटेगी, और इसी हफ्ते के अंदर अंदर तेरा निकाह। इंसान की बच्ची बन जा, वरना मैं। अम्मा, अम्मा! फोन क्यों बंद कर दिया इसने? क्या करूं? यार आप क्या ताक लगा के बैठे होते हैं कि कब मैं छत पर आऊं और आप भी आ जाए मेरा मजाक उड़ाने? ये सब ठीक नहीं हो रहा उमर, बात अब घर से निकल गई है। जानता हूं यार, उसकी अम्मी को पता चल गया, पता नहीं क्या सलूक कर रही होंगी उसके साथ। तो ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। चाची को तो खबर होनी ही थी, लेकिन सारा अताब उन्होंने माहीन पर निकाल दिया। मैं माहीन की बात नहीं कर रहा, मैं रोशनी की बात कर रहा हूँ। उसकी अम्मी को पता चल गया है। रोशनी? कौन रोशनी? यार पता नहीं क्या सलूक कर रहे होंगे उसके घर वाले उसके साथ। मैं उसको दुख पे दुख दिए जा रहा हूँ। सिर्फ उसको? बाकी सब तुमसे मिली खुशियां झोलियों में समेट रहे। पूरा घर जाग रहा है इस वक्त उमर, किसी की आंखों में नींद नहीं है। और ज़किया चाची, इस वक्त उनके घर में तो शोक का आलम होगा। और तुम वो क्या नाम अभी बता रहे थे उस लड़की का? हाँ, रोशनी। रोशनी की फिक्र है तुम्हें? मुझे सबकी फिक्र है, सबकी फिक्र है मुझे।
मैं तो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मसला ये कि सब लोग मुझसे नाखुश हैं। क्या करूं मैं? मंसूर भाई, सच बात तो ये कि सबसे ज्यादा इस वक्त मैं परेशान हूं। तुम और परेशान? काश इस बात का एहसास होता तुम्हें उमर, काश। हाँ, दे आए दिलासा, कर आए आंसू साफ। खुदा के लिए नाजिया सो जाओ। मर्द हो ना, तुम्हारी हमदर्दी तो मर्द के साथ ही होगी, तुम्हारी भी और अफसोस है कि अब्बू की भी। ऐसा कुछ नहीं है नाजिया, अब्बू से इस मामले को बड़े सब्र तहम्मुल से हैंडल करना चाह रहे हैं यार। बस रहने दो। पता है मुझे, उनकी तो हर बात की तान सिर्फ इसी बात पे आके टूटती है कि उन्होंने जबरदस्ती उमर का रिश्ता करवाया, जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया था। अब वो इसका अजाला भी कर देंगे, उमर की पसंद की दुल्हन ले आएंगे। नाजिया, डॉक्टर ने तुम्हें बिला वजह टेंशन लेने से मना किया है ना, तो तुम इस मामले से अलग रहो यार, आराम करो, शाबाश। क्यों भाई, क्यों अलग रहूं मैं? माहीन के साथ हमदर्दी और बात है, वो उसूली मामला है। ये बात तो मैं इसलिए भी नहीं होने दूंगी क्योंकि इस घर में गलत रिवायत कायम की जा रही है। आज उमर ये कर रहा है, कल को तुम्हें शय मिलेगी। नाजिया, ऐसे जो तुम्हारी कंडीशन है ना, मैं तुमसे बहस करके तुम्हारा बीपी नहीं हाई करना चाहता, इसलिए बख्श दो मुझे यार। बख्शूंगी तो मैं उस लड़की को नहीं। एक बार मुझे पता चल जाए वो कौन है, फिर देखना मैं करती क्या हूं उसके साथ। रोशनी नाम है उसका, अभी अभी उगला है उमर ने। अब तुम खुद जाके पता लगा लेना, लेकिन अभी नहीं, इस वक्त मुझे सोने दो यार। अब तुम भी सो जाओ। उमर, मुझे आज अम्मी के घर जाना है। कल उन्हें खफा देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं जाऊंगी, उनको मना लूंगी किसी ना किसी तरह, बस मुझे वहाँ छोड़ा प्लीज। माहीन, मुझे लगता है तुम्हारा आज जाना ठीक नहीं होगा। तुम थोड़े हालात ठीक होने दो प्लीज। क्या कर लेंगी? मार लेंगी मुझे, और ठीक है मार लें, माँ है मेरी, और वैसे भी अच्छा है उनके दिल की भड़ास निकले। और पता है, माँ की मार में भी ना प्यार होता है। मैं उनसे मिल लूंगी, शायद कुछ ठीक हो जाए। नहीं, ये बात नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे और रोशनी के बारे में उसकी अम्मी को पता चल गया है शायद। क्या? मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है यार, कभी ऐसा हुआ नहीं कि रोशनी का फोन बंद हो इतनी देर के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो तुम वहां जाओगी तो कितना कुछ फेस करना पड़ेगा तुम्हें। पता नहीं क्या हो रहा होगा यार। अब
एक दफा कंफर्म होने दो उसका मैसेज। पता नहीं यहाँ तो मैंने गलत पढ़ा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन हालात में जाना और जरूरी है। खाला अम्मी को पता नहीं क्या क्या बातें सुना रही होंगी, अम्मी के दिल पे पता नहीं क्या गुजर रही होगी। उनको अकेला नहीं होना चाहिए इस वक्त। माही मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा शाम में, प्लीज यार। अब्बा मैं बस निकल रहा था, सोचा वो खुदा हाफिज कर। हाँ वो उम्र में सोच रहा था कि बस मैं 1-2 दिन में तुम्हारे साथ ही चलूँ, बस बहुत हो गया आ रहा हूँ। हाँ। अरे नहीं अब्बा, डॉक्टर ने मना किया है कि आप पे किसी किस्म का बोझ नहीं डाल सकते हम, मतलब जब तक आप सही तरह से ठीक ना हो जाए। कोई काम है तो मुझे बता दीजिए। उम्र एक सवाल है। कहिए अब्बा। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, मैं ये भी मानता हूँ कि तुम्हारा शरई हक है जो कुछ तुम मांग रहे हो, मगर फिर भी एक दरखास्त है। और क्या तुम पीछे नहीं हट सकते? क्या तुम सब कुछ भूल नहीं सकते हमारे लिए, माहिन के लिए? अब्बा एक बात बताइए मुझे, किसी को वादों की डोर में बांध के अगर कोई पीछे हट जाए तो वो कैसा इंसान है? आपने हमारी तरबियत ऐसी तो नहीं की। मैंने उस लड़की से अहद किया है कि उसको इज्जत के साथ लेकर आऊंगा। अब अगर मैं अहद पूरा नहीं करता तो फिर तो मैं उसको इज्जत देने के काबिल ही नहीं हूं। धोखेबाज इंसान हुआ ना। ऐसा कर नहीं सकता अब। शायद माहीन की खातिर ऐसा कर लेता मैं, लेकिन उसका तो ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। उसने तो ये कहा ही नहीं मुझे कभी भी। उसको तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं या मेरी जिंदगी में कोई और है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। रोशनी नाम है उसका, अभी अभी उगला है उम्र में। रोशनी, या अल्लाह, नाम से एक चेहरा सा आने लगता है आंखों के सामने, मगर याद नहीं आ रहा।
रात से ही दिल भरा हुआ था मेरा। तुमसे इसलिए जिक्र नहीं किया कि कहीं गुस्से में तुम उसी वक्त थी। मैंने इतनी बड़ी बात तुम्हें बताई है, तुम्हें हैरत नहीं हुई? ना ही तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हुई थी हैरत अम्मी, और गुस्सा भी आया था जब पहली बार ये बात मेरे में आई। क्या मतलब? तुम्हें पहले से पता थी ये बात? अरे तुम मुझसे छुपा रहे थे? अम्मी, माहिन ने वादा लिया था मुझसे, कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी कि सब कुछ ठीक कर लेगी इस दौरान, लेकिन मुझे क्या पता था कि उमर की शादी के लिए मोहलत मांग रही है वो। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। बैठे बिठाए मिल गया है ना सब कुछ, इसलिए कदर नहीं है उसे। मुझे तो हैरत है कितनी आसानी से वो अपना शौहर किसी गैर को सौंप रही है। गैर नहीं है वो, और माहिन सौंप नहीं रही है, वो छीन के लेकर जा रही है। और मुझे तो गुस्सा और हैरानगी माहिन के ऊपर है कि पता नहीं क्यों छूट दे रखी है उसने उस रोशनी को। क्या? क्या? रोशनी? रोशनी? ओ मेरे खुदाया। रजिया ने तो हार मान ली है, पर मैं नहीं मानूंगी। उस लड़की का आता पता मालूम कर उसके पास जाके उसको जलील करते हैं दोनों। अरे दादी, आधा काम तो समझे हो चुका, अब पता भी मैं मालूम कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। और इसको माहीन को भी जरा समझाओ, मेरी बात तो उसकी खोपड़ी में आती ही नहीं, ना उसको अपनी माँ की मार का असर है। अब तू जरा सहेली बनकर समझाएगी ना तो फिर शायद उसे कुछ समझ आए। सहेली? हाँ हाँ, तू सहेली बनकर उसे समझा। एक मिनट दादी, सहेली? हाँ? वो माहीन की सहेली? अरे वो जो उसके मोहल्ले में रहती है, रोशनी। हाँ तो वही तो है। वो तुम्हें अंदाजा है कि कितनी मुश्किल से फोन कर रही हूं मैं तुम्हें? मेरा फोन भी छीन लिया है अम्मा ने। मैं भी यही सोच रहा था कि तुम किसी मुश्किल में होगी जरूर। अभी हुई तो नहीं है उमर, लेकिन अगर तुमने कोई स्टेप नहीं लिया ना तो मुश्किल जरूर हो जाएगी। तो लगता है दोनों तरफ का मामला संभालना ही पड़ेगा। मुझसे तो मेरे घर वाले नाराज थे, तुम्हारी अम्मा भी तुमसे नाराज हो गई है। तुम एक दफा रिश्ता तो लेके आओ उमर, फिर देखना कि मेरी माँ इनकार कैसे करती है। अरे माँ है तो क्या हुआ, खुदा बन जाएंगी मेरी किस्मत की। हेलो 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 उमर, लगता है इसके पास कोई आ गया है। क्या कर लेंगे, मार लेंगी मुझे, और ठीक है मार ले, माँ है मेरी, और वैसे भी अच्छा उनकी दिल की भड़ास निकले। और पता है माँ की मार में भी ना प्यार होता है, मैं उनसे मिल लूंगी शायद कुछ ठीक हो जाए। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें अपनी बेटी के करतूत नजर नहीं आते? खुला छोड़ रखा है उसे दूसरों के घर बर्बाद करने के लिए। आहिस्ता बोलो ज़किया, क्यों तमाशा लगा रही हो इस मोहल्ले में मेरा? तमाशा तो तुम्हारी बेटी लगा रही है तुम्हारी इज्जत का। इतना ही ख्याल था तो उसे सबक पढ़ाती ना, कैसे इज्जत रखते। मेरा मुंह मत खुलवाओ ज़किया। मोनस तो पहले ही खटक गया था, कहता था अम्मी रोशनी के तेवर ठीक नहीं लग रहे, ये भाग भाग के माही की ससुराल क्यों जाती है। मेरा ही दिमाग खराब था, मैं कहती रही माही की सहेली है, उसकी मोहब्बत में जाती होगी। मुझे क्या पता था उसके इश्क में जाती है, अपनी सहेली का घर उजाड़ने जाती है।
उसके हक पर डाका डालने जाती है? रोशनी नहीं जाती थी, बल्कि माहीन मेरी बच्ची का हाथ पकड़ पकड़ कर उसको लेके जाती थी। अरे गिला तो मुझे करना चाहिए तुमसे कि मेरी कुंवारी बच्ची को तुम्हारी ब्याही लड़की किस काम पे लगा रही है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना मेरा? ठहरो, मैं उसको बुलाती हूँ, तुम खुद पूछो। बुला बुला। रोशनी, रोशनी। बहस फजूल है माँ जी, मैंने फैसला कर लिया है। अल्लाह फरीद, क्या हो गया तुझे? किस किस्म के फैसले कर रहा है? माहीन का तो सोचा होता। माँ जी, माहीन अगर अपने हक के लिए खड़ी हो तो मैं भी उसका साथ दूं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन मैंने भी उमर को बताया नहीं इस फैसले के बारे में। मैं पहले माहीन से बात करूंगा, आखिरी बात। अगर वो मान गई तो उमर के सामने फैसले के साथ साथ ये शर्त भी रखता हूं। सब पता चल गया मुझे। तुम्हारी नाक के नीचे वो ये सब कुछ करती रही और तुम देखती रही। तुम्हारी सहेली है ना वो। तुम चाहती क्या हो? ये कोई 70 की दहाई की फिल्म नहीं चल रही जहां दो सहेलियां दुपट्टा बदलकर एक मर्द को आधा आधा बांटती फिरे। आपको पूरी बात नहीं पता, प्लीज बस कर दें। क्या नहीं जानती मैं? क्या नहीं जानती बताओ मुझे। रोशनी है ना, अरे तुम्हारे सामने तुम्हारे मियाँ पे डोरे डालती रही और तुम देखती रही। क्योंकि वो उससे पहले से चाहता है, मुझसे पहले से। अभी उसने उसके साथ शादी का वादा किया हुआ है। ऐसी की तैसी ऐसे वादे की। माहीन, निकाह से बड़ा कोई वादा, कोई कॉल, कोई बात नहीं होती। समझो इस बात को। होती अगर निकाह दिल से किया हो तो, लेकिन इस तरह दबाव में आके किए हुए अहद, वादे, निकाह, किसी भी चीज की कोई हैसियत नहीं होती। जैसे मेरी उमर की जिंदगी में कोई हैसियत नहीं है। मुझे ताया अबू बुला। माहीन, बस मुझसे कुछ मत पूछ मोनस। आप रोशनी के घर गई थी ना? बताएं वहां क्या बात हुई है? तुझे हमेशा गिला रहा ना कि मैं बेटी को बोझ की तरह सर से उतार कर फेंकना चाहती थी। अब भी मैं उसे उसकी ससुराल में बसा हुआ देखना चाहती हूँ मोनस। बोझ बेटी नहीं होती, बोझ वो सोच है जो माशरा हमें दिखाता है। फिर भी बताएं तो सही, कहा क्या उन्होंने? बस मुझे चुप रहने दे।
कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी बहू और बेटी से ये बात भी करना हो। बेटी से हर बात की जा सकती है, बताइए। माही उमर के साथ इस वक्त सिर्फ 2 लोग खड़े हैं, एक तुम और एक मैं। मैं शायद इसलिए उसका साथ दे रहा हूं कि जो कुछ वो कह रहा है, जो कुछ वो कर रहा है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। और इसलिए भी कि मुझे डर है कहीं वो बागी ना हो जाए। लेकिन तुम उसका साथ किस लिए दे रही हो ये मैं नहीं जानता। लेकिन बेटी उसका साथ देने में हिचकिचाहट महसूस हो रही है मुझे। मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहता माही। बताइए ताया अबू, आप क्या चाहते हैं? क्या फैसला है आपका? दिल तो यही कहता है कि हर फैसले में तुम्हारे साथ जाती है। उम्र के साथ रहना भी और ना रहना भी। सो मैं फैसले का इख्तियार तुम्हें देता हूँ। आप क्या चाहते हैं ताया अबू? आपकी ख्वाहिश बेटी का फैसला बहुत आसानी से बन जाती है। बेटी मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमारे पास रहो। बहू बन करना सही, बेटी बनकर। इसे मेरी खुदगर्जी मत समझना कि बुढ़ापे में तुम्हारा आसरा चाहिए। मैं ज़किया को एक और धचका नहीं देना चाहता भाई। तो आप फिर उमर का फैसला करेंगे? मतलब मेरा यहाँ रहना शर्त है आपकी? बेटे के सामने शर्तें रखने की पोजीशन में नहीं। बेटी फरमान है, बेटी से बात कर सकता हूँ, इसलिए उसके सामने शर्ती दरखास्त रख रहा हूँ। ताया अबू, हुक्म। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता बेटी। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी जाया होगी तो तुम्हें हक है इसके बारे में बोलने का। लेकिन जल्दी में कोई भी फैसला ना करना ज़किया, पहले ही। ताया अबू, मैं यहीं रहूंगी। मैं इधर आपके पास रहूंगी जब तक आप चाहें। आप लाए थे मुझे यहाँ, जब आपको मुनासिब लगे तो मुझे छोड़िएगा। बस उमर से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। अब आपको मेरी तरफ से इत्मीनान हो गया तो उमर को भी इत्मीनान दिला दें। जीती रहो, आबाद रहो।
बात सिर्फ उम्र की होती ना तो हम उसे जूते मार मार कर समझा लेते, मगर गुस्सा तो इस पर है, ये जो उम्र का साथ दे रही है। ससुर को तो समझो आधा राजी कर ही लिया इसने। जकिया समझाओ अपनी बेटी को, संभालो। मुझे तो डर है कि अपने शौहर की बारात लेकर अकेली ना निकल जाएगी। हमारा तो जो मजाक उड़ना था वो उड़ गया, जो लान तान होनी थी वो हो गई। मगर जकिया तुझे भी अपनी बेटी घर बिठानी पड़ेगी। इसने नहीं बसना, इसने तो दूसरों का घर बसाना है। बेटी मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमारे पास रहो। बहू बंद करना सही, बेटी बंद कर। इसे मेरी खुदगर्जी मत समझना कि बुढ़ापे में बड़ा आसरा चाहिए। मैं जकिया को एक और दचका नहीं देना चाहता भाई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या गुस्सा ठंडा हुआ आपका? नाराज तो नहीं है मुझसे? अम्मी, अम्मी क्या बात है? रोशनी कह रही है कि क्या क्या कह रही थी रोशनी? माही तुमने मुझे बताया है कि उन्हें उमर और रोशनी के बारे में। क्या बताती आपको? खैर अब तो पता चल गया ना आपको अम्मी। अब अम्मी आप खुद ही बताएं, अगर वो दोनों चाहते तो इस शादी को हालात का लिखा समझ के कबूल कर लेते और अलग हो जाते। पर वो नहीं हो पाए तो क्या गारंटी है कि आगे जाके हो पाएंगे? तलवार की धार पे चलने से और सारी उम्र इंतजार करने से कि शायद कोई लौट आए, उससे बेहतर ये नहीं है कि उसे आजाद कर दिया जाए। अब तू आजाद नहीं होगी माही। औरत है ना, एक बेवा माँ की यतीम बच्ची, तू आजाद नहीं होगी। रोशनी जो आज कह रही है कल को सारा जमाना गएगा। क्या कहा रोशनी ने? उसने कहा कि खाला मैं आपका लिहाज कर रही हूँ, अगर आपको असल वजह जाननी है ना तो अपनी बेटी से खबर लें जाके। और क्या, ऐवे ही तो कोई औरत अपने शोहर की मुलाकातें किसी और से नहीं करवाती। अम्मा वो बहुत चालाक है, वो ये चाहती है कि उमर को छोड़ने का इल्जाम उस पर ना आए और सारी दुनिया हमदर्दी करती रहे ये सोचकर कि उमर तो कहीं और मुंह मार रहा था। अरे वो खुद उमर को छोड़ना चाहती है, आजादी चाहती है उससे। क्या बकवास है ये? मेरी माही क्यों करेगी ऐसा? अरे मुझे क्या पता, उसी से जाके पूछे। किसी दूसरे पे नजर होगी ना, जब तक पहले से दूसरे का बंदोबस्त ना हो जाए कौन लड़की ऐसा करती है? माही, माही आप फिक्र मत करिए अम्मी, अल्लाह इज्जत ढकने वाला है। मैंने किसी की ढकी है तो इंशाल्लाह मुझे भी वो इज्जत ही बख्शेगा।
कि जो दिल में डर है उसे निकाल दें, क्योंकि मैं मैके वापस नहीं आ रही। मैं यही हूं और यही रहूंगी, और इंशाल्लाह अब कोई भी हम पे एक कीचड़ नहीं उछालेगा। फिक्र मत करें।